दुआ की जाएगी। नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने एक मर्तबा तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, वली वो है कि उसका चेहरा देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए। वली वो है कि उसका चेहरा देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए, और उसकी मजलिस के अंदर जाओ तो तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाए, और उसकी ज़िंदगी देखो तो तुम्हें आखिरत याद आ जाए। और दूसरी जगह फरमाया गया कि वली कौन है, हज़रत जुनैद बगदादी, और दूसरी जगह ये बाकी साहिबान मारिफत लिखते हैं कि वली अगर देखना है तो उसके अंदर 3 औसाफ देखो। सबसे पहली सिफत वली की ये है कि वो इतना रहम दिल होता है, इतना सखी होता है, इतना सखी होता है कि जैसे समंदर है, समंदर के पास हर आदमी जाता है पानी पीने के लिए, तो समंदर किसी को भी अपने पास से प्यासा नहीं भेजता, बल्कि उसकी प्यास खत्म हो जाती है, वो पानी के पास जाता है, वो पानी पी लेता है तो प्यास खत्म हो जाती है। यही मिसाल एक वली कामिल की है, एक मर्द कलंदर की है। मर्द कलंदर की बारगाह में आने वाला वो गरीब है कि अमीर है, वो अदना है कि आला है, वो कमजोर है कि ताकतवर है, वो इल्म वाला है बगैर इल्म के है, वो तकवे वाला है बगैर तकवे के है, वो गुनाहगार है वो परहेजगार है, वो कोई भी दर्जा रखने वाला है, वो कोई भी सिलसिला रखने वाला है, वो कोई भी मुकम्मलात रखने वाला है, वो साहिबे कमाल ही क्यों ना हो, साहिबे जमाल ही क्यों ना हो, लेकिन जब मर्द कलंदर की बारगाह में आता है तो वली कामिल ये नहीं देखता कि ये कमजोर है इसे फैज ना दिया जाए, ये ताकतवर है इसे फैज ना दिया जाए, बल्कि मर्द कलंदर का आलम ये होता है आने वाला गुनाहगार है तब भी फैज ले रहा है, आने वाला गरीब है तब भी फैज ले रहा है, आने वाला आलिम है तब भी फैज ले रहा है, आने वाला सैयद है तब भी फैज ले रहा है, आने वाला कमजोर है तब भी फैज ले रहा है। वली की बारगाह में जब इंसान आता है खाली दामन लेके आता है, जब जाता है दामन को पढ़ करके जाया करता है। औलियाए किराम के कमालात का आलम यह है कि वली की बारगाह में कोई भी आता है तो वली उसे खाली नहीं भेजता, और वली इतना रहम दिल होता है, इतना रहम दिल होता है। जितने लोग सैयद अतहर शाह साहब की बारगाह में आए उन लोगों ने खुद देखा है, इन गुनाहगार आंखों ने भी देखा है, हमने खुद भी मुशाहदा किया है, आप लोगों ने भी मुशाहदा किया है। हजरत की बारगाह में आते हैं, इंसान आता है सोचता है कि हजरत के हाथ मुबारक में जो पानी का प्याला है ये पानी मैं पीना चाहता हूँ। इंसान जो ही तसव्वुर करता है, ख्याल करता है कि ये पानी मैंने पीना है, तो वली कामिल उनका आलम ये होता है हम लोगों की नजर या आप लोगों की नजर इंसान के जाहिर पर होती है, लेकिन जब इंसान दुनिया में आकर के रब की मारिफत हासिल कर लेता है तो उसकी निगाह सिर्फ इंसान के जाहिर पर नहीं होती, इंसान के दिल के अंदर क्या है वली उसको भी देखा करता है। औलियाए कामिलीन का आलम ये जो इंसान तसव्वुर करता है। हजरत की बारगाह में आए हैं और आज हजरत का दिन है तो हजरत ही का तज़किरा हो जाएगा, और हजरत ही का तज़किरा कर रहे हैं। इनकी बारगाह में बड़े लोग आए, हमने भी देखा आपने भी देखा कि इंसान बैठ करके सोचता है पानी मैंने पीना है, हजरत उठा करके उसको दे देते हैं। आने वाला वली कामिल की बारगाह में आने वाला कभी वली कामिल ने यह नहीं कहा कि ये कमजोर है इसे फैज ना दिया जाए, ये बीमार है इसे फैज ना दिया जाए। वली कामिल का आलम ये है, फरमाते हैं कि वली वो है कि उसकी सखावत का आलम ये, उसकी सखावत का आलम ये कि जिस तरह समंदर है और समंदर सबको फैज़याब करता है, इसी तरह वली भी सबको फैज़याब फरमा दिया करता है। वली कामिल का आलम ये। एक रिवायत आपके सामने रख करके अपनी बात को क्लोज करके अपनी असली मौजू पर आऊंगा। हदीस मुबारक में जब आका ने तज़किरा किया, मुस्तफा जाने रहमत ने इन औलिया का तज़किरा किया, अपनी उम्मत के औलिया का तज़किरा किया, आका करीम ने इरशाद फरमाया वली वो है जिसका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, वली वो है उसकी बारगाह में जाओ ईमान तुम्हारा मजबूत हो जाए। आका ने तज़किरा किया और इरशाद फरमाया। इस रिवायत पर पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहिए, पूरी तवज्जो से इस रिवायत को सुने। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे, उनका आलम ये
होगा। बाकी लोगों का आलम ये होगा कि लोग कांप रहे होंगे, मगर एक जमात ऐसे आएगी उनको कोई खौफ नहीं होगा, उनको कोई गम नहीं होगा। आम लोगों का आलम ये होगा, पसीने के अंदर डूब रहे होंगे, डुबकियां खाएंगे, मगर इन लोगों का आलम ये होगा इनके ऊपर कोई पसीना नहीं होगा, कोई डुबकियां नहीं खाएंगे। आगे आका ने इरशाद फरमाया, लोग खौफजदा होंगे, इन्हें कोई खौफ नहीं होगा। लोग गमजदा होंगे, इन्हें कोई गम नहीं होगा। आगे करीम ने तज़किरा किया कि उनके चेहरे का आलम यह होगा कि चांद की रोशनी उनके सामने कमजोर हो जाएगी, सूरज की शुआ कमजोर हो जाएगी, सूरज से ज्यादा उनका चेहरा चमकता होगा। जोर से बोलेंगे आप हजरत, सूरज से ज्यादा इनका चेहरा चमकता होगा, चांद से ज्यादा इनका चेहरा चमकता होगा। जब इतने औसाफ बताए, सहाबा तड़प गए और कहने लगे, या रसूलल्लाह बता दे वो कौन लोग हैं ताकि हम उनसे मोहब्बत करें। आका ने इरशाद फरमाया, अगर जानना चाहते हो आखिरत में भी अल्लाह ताला जिनके मकाम को बुलंद करेगा वो कौन है, आका ने फरमाया वो मेरी उम्मत के ये औलिया किराम है। ये औलिया हैं कि जिनके मकाम का आलम ये होगा, आखिरत में लोग गमजदा होंगे मगर सैयद अतहर शाह साहब को कोई गम नहीं होगा। हदीस के जो अल्फाज हैं उनको अपने जुमलों में आपके सामने रखता हूं, उसकी तौज़ीह के अंदर, उसकी तशरीह के अंदर, ये औलिया इनका आलम ये होगा। आखिरत में मैं भी खौफजदा होऊंगा, आखिरत में आप भी खौफजदा होंगे, हर शख्स खौफजदा होगा, मगर गौसे आजम जिलानी को कोई खौफ नहीं होगा, ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को कोई खौफ नहीं होगा, इन औलिया को कोई खौफ नहीं होगा। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इस नूरानी जमात को जन्नत में दाखिल कर दो। पूरी तवज्जो और बात क्लोज कर रहा हूं। आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इस नूरानी जमात को जन्नत में दाखिल कर दो। जब इन्हें कहा जाएगा तो हम इसीलिए कहते हैं, ऐ मुसलमानों और ऐ पूरी दुनिया के लोगों, आओ मर्दे कलंदर का दामन पकड़ लो, वली कामिल के दामन से पकड़ लो, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब आप इनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, ये उस वक्त आपकी मदद करेंगे जब कोई आपका यारो मददगार नहीं होगा। हदीस में फरमाया कि जब अल्लाह फरमाएगा इस जमात को जन्नत में दाखिल कर दो, ये लोग कहेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाते। पूछा जाएगा क्यों नहीं जाते, ये लोग कहेंगे, औलिया अल्लाह कहेंगे, कुछ लोग हैं जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे। जोर से आवाज आए आपकी, जोर से। कुछ लोग हैं जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते, हमारे साथ हज करते थे, आज वो दोजख में पड़े हैं। हमारी मोहब्बत की गैरत गवारा नहीं करती कि उन्हें दोजख में डाल के खुद जन्नत में जाए। अल्लाह फरमाएगा, हदीस सहीह है, इमाम अबू नुआइम ने हिलियतुल औलिया के अंदर लिखा और उसके बाद मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर और बाकी हदीस की बड़ी किताबों में है। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इस नूरानी जमात से कह दो कि जाओ जिसको पहचानते हो उसका दामन पकड़ के अपने साथ जन्नत के अंदर ले जाओ। अब ये लोग जो दोजख के अंदर जाएंगे, ये लोग दोजख में औलिया अल्लाह जाएंगे, उनको निकालने के लिए इधर अल्लाह फरमाएगा दोजख से कि ऐ दोजख ये जो तेरे अंदर आया है ये अपने गुनाहों की वजह से, अपने खताओं की वजह से, अपनी मासियात की वजह से, लेकिन इसके चेहरे को मस्ख ना करना, इसलिए कि ये सैयद अतहर शाह साहब से मोहब्बत करने वाला है। इसके चेहरे को मस्ख ना करना, इसलिए कि ये मेरे दोस्त गौसे आजम जिलानी से मोहब्बत करने वाला है, ये ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत करने वाला है, इसके चेहरे को मस्ख ना करना। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, दोज़ख में जाएंगे, लोगों को निकाल के लाएंगे। और आगे आका ने फरमाया, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, इमाम तिरमिज़ी ने मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के 70,000 औलिया होंगे। जोर से 70,000 औलिया। और दूसरी रिवायत में 7 लाख होंगे कि जो बगैर हिसाब के जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन इनका आलम ये होगा हर एक अपने साथ 70,000 और लेगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों हट जाओ, इस जमात से कोई हिसाब नहीं, सीधा जन्नत में दाखिल फरमा दो। तो ये औलिया की मोहब्बत, ये औलिया की संगत इंसान को दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है, हश्र में भी काम आती है। अब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि ज्यादा वजाहत के अंदर जाए। हर इंसान ये चाहता है मेरा हश्र कयामत के दिन सैयद अतहर शाह साहब के साथ हो। हाथ खड़ा करके बताएंगे, हर शख्स ये चाहता है
हर आदमी ये चाहता है मेरा हश्र सैयद अतहर शाह साहब के साथ हो, गौसे आजम जिलानी के साथ हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के साथ हो। और ये औलिया याद रखो, ये औलिया कयामत के दिन आपको भी नहीं भूलेंगे। ये रब की मुर्गा में कहेंगे मौला ये आने वाला अगरचे कमजोर है, अगरचे गुनाहों के अपने अमाल के एतबार से अगरचे कितना गुनाहगार है, लेकिन मुझसे मोहब्बत करने वाला है। ए अल्लाह इसको बख्श दे। अल्लाह ताला इन औलिया की शफाअत को तुम्हारे हक में कबूल फरमाएगा। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा हश्र क़यामत के दिन सैयद अतहर शाह साहब के नाम से हो, उनके साथ हो। लेकिन उनके साथ कैसे होगा? हमारे आमाल भी अच्छे होंगे, किरदार भी अच्छा होगा। और किरदार के साथ साथ आमाल के साथ साथ हम जब उनके नाम से एक दरख्त लगा देंगे, ये दरख्त क़यामत तक लगा रहेगा। इसका सवाब आपको भी मिलेगा, मर्दे कलंदर को भी मिलेगा। अल्लाह ताला आखिरत में आपको अजर अता फरमाएगा। वो दरख्त क्या है? उस दरख्त का नाम क्या है? हदीस मुबारका में आका इरशाद फरमाते हैं, मम बना अलिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो दुनिया में खुदा का घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है।